भाई साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। कबीर परमेश्वर जी, आप जी और हमें ये समझाना चाहते हैं कि भाई यहां आप उतने समय तक ही हो जब तक तुम्हारा प्रारब्ध लिखा हुआ है, और जो पहले हमारे साथ थे वो चले गए, उनका वो समय आ गया, उतना प्रारब्ध खत्म हो गया। और आप जी ये सोच रहे हो कि हमारी अभी जाना नहीं होगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी, ये तो इसलिए देरी लग रही है कि तेरी वो कागज में सांस अभी शेष रहते हैं, एक दिन वो पूरे होंगे, और इसलिए देर हो रही है तुझे, तू भी जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी को अपनी मौत दिखाई नहीं देगी, तब तक ये ना भक्ति कर सकता, ना ये बकवाद छोड़ सकता। अब इस काल ने कैसी व्यवस्था कर रखी है, जैसे दास ने पहले देखा अन्य पंथी सत्संग करते थे, वक्ता हो जाते हैं और गायक बन जाते हैं, परमात्मा के शब्दों को बड़ी सुरीली आवाज में गाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन असर किसी का नहीं होता। और ये बातें परमात्मा ने कही है कि ये बातें कहने सुनने की नहीं है, ये कर पाड़ने की है। ये कहने सुनने तक सीमित नहीं रखना है, ये तो कर पाड़ने की है, ये कर के पीछा छुटवाने की है। तो परमात्मा हमें याद दिला करते थे कि मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौट। पुण्यात्माओं, सभी को पता है कि मृत्यु होगी, लेकिन डरकती नहीं। औरों को हम मरते देखते हैं, अपने नंबर की चिंता नहीं। एक समय युधिष्ठिर और ये पांचों पांडव वनवास भोग रहे थे। एक बार उनको प्यास लगी, जल पीने के लिए जल की खोज में पहले छोटा जाता था, सब ये नियम है, सबसे छोटा भाई गया, फिर दूसरा गया। तो वहां तालाब में जो ही उन बर्तन डाला पानी लेने के लिए, आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल लेना। लेकिन सहदेव ने जब सबसे पहले गया, उसने नहीं परवाह की कि भाई भूखे प्यासे मर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, इसके प्रश्न के उत्तर दूंगा, इतने जल पिला के आता हूं। जो ही उसने जल लेने की चेष्टा की, मृत्यु होगी। इंतजार करके दूसरा गया, नकुल गया। उसने भी सोचा ये भाई तो प्यास से मर गया है, बाकी भी मरने वाले हैं, उनके लिए जल्दी जल ले चलता हूं। आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, बाद में जल लेना। उसने भी परवाह नहीं की, वो भी मर गया। फिर भीम गया, भीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। अर्जुन गया, अर्जुन के साथ भी ऐसा हुआ। फिर युधिष्ठिर स्वयं गया। अब युधिष्ठिर ने सोचा भी ये तो प्यास के मारे मर गए और किनारे पे आकर ही मर गए। उन्हें सोचा चलिए तो मर लिए, जल तो पी लो, क्योंकि जान जाने वाली है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे, बाद में जल लेना, नहीं तेरी हालत भी तेरे भाइयों जैसी हो जाएगी। तभी दुष्ट ने कहा कि प्रश्न करो। यक्ष ने कई प्रश्न किए, उनमें से एक प्रश्न ये था, उसने कहा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य किस बात का है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हम प्रतिदिन संसार में बहुत से व्यक्तियों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु की हम चिंता कभी नहीं करते, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसके बाद यक्ष ने उन सभी को जीवित कर दिया, उसके प्रश्नों से प्रसन्न होकर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि हम सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा जो ना अचंबा हम ये कर रहे हैं, सबसे अद्भुत कर रहे हैं कि हम डरते को न मौत से, दूसरे को हम जैसे कोई मृत्यु हो जाती है निकट संबंधी की, हम उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं जैसे भी रीति जिसकी है।
और जब तक हम शमशान घाट पर पहुंचते हैं तब तक तो थोड़ा बहुत महसूस रहता है कि भाई क्या लेके गया, ये क्या लेके गया। और जो ही वहां से वापस आते हैं उसी समय सब एज इट इज जैसे थे। लेकिन इस तत्व ज्ञान से हमें यह मौत भूली नहीं जा सकती। हमें इसका पता लग गया कि ये डेफिनेट होगी, लेकिन इस डर से हम बुराई भी नहीं करते और भगवान से डर कर चलते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। ये सबसे बड़ा फार्मूला बताया परमात्मा ने कि जब तक हम इस मृत्यु से नहीं डरेंगे तो हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते और ना ही बुराई छोड़ सकते। जो 2 नंबर का काम करते हैं, किसी से रिश्वत लेते हैं, किसी को लूटते हैं, ठगते हैं या और कुछ करते हैं, तो ये हम बीड़ी शराब मांस तंबाकू का प्रयोग करते हैं और चोरी जारी करते हैं, ये हम तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हमें ये याद नहीं होगा कि मृत्यु ना जाने कब हो जाए। हम एस्टीमेट अंदाजा सा लगा रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि शायद 80-90 वर्ष 100 वर्ष तक तो जीवित रहा करें। पहले तो 70 साल पाछे यू शरीर जीवन जोगा रहे को ना, कोई एकादा भगवान को अच्छी कोई ठीक संस्कार से हो वो बेशक बचा रहे, और उसके बाद जितना भी समय है आपकी दुर्गति का है, चाहे जीवन 100 वर्ष भी रह जियो। तो कहने का भाव ये है कि हमने इतना लंबा एस्टीमेट अप्रोक्सीमेशन नहीं करना चाहिए, चलन की तैयारी करें। उसके लिए हमने भगवान की भक्ति जो भी क्रिया बता रखी है दिन रात करें। अपने साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार।